ठीक है। तो जो ये बैंड है ये, ठीक है, बैंड कितनी चौड़ी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो बैंड हमें कितनी चौड़ी रखनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जैसे मान लो 15 इंची का बनाना है, या 14, 16, एक भी बना, कोई भी एक ले लो। मान लो हमें इसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक 15 इंची का है, तो हम 7.5 का हाफ कॉलर, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक हो गया आपका नॉर्मल कॉलर, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका, जैसे बैंड, बैंड कॉलर आता है, ठीक है, चाइनीज भी आता है, तीसरा पीटर कॉलर, बनाना नहीं चलता है, जो मार्केट में जो चल रहा है उसको देखो, ठीक है, पीटर कॉलर, ये पता है? कॉलर की स्पेलिंग सही बता रहे हो? मुझे लग रहा है गड़बड़ बता रहे हो, ठीक है। और कौन सा आता है, नाम बताओ कॉलरों के। हम्म, साउल कॉलर, पांचवा रिवर्स कॉलर, या कोट कॉलर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपने देखे होंगे बैंड कॉलर, ठीक है, जैसे आपने बैंड कॉलर देखो तो बैंड देखो गले पे भी लगती है, एक देखो होगा आपने आधा बॉडी पे है आधा गले पे है, ठीक, जैसे आधा गर्दन पे और आधा बॉडी पे, ठीक। और तीसरा देखो आपने पूरा बॉडी पे भी रहता है बैंड, ठीक है। बैंड कॉलर है, बस उसकी वेराइटी है अलग अलग, ठीक है। हम तीनों को पॉइंट क्लियर करेंगे। एक हो गया नॉर्मल कॉलर, जैसे आप शर्ट वगैरह में यूज करते हो, जैसे बैंड कॉलर हो गया। टू पीस कॉलर किसको बोलते हैं पता है? टू पीस, पीस का मतलब समझ में आता है? टू मानी दो, पीस मानी टुकड़े, कॉलर मतलब दो, जैसे बैंड और कॉलर। जैसे शर्ट वगैरह में आपने देख रहे होंगे, तो कभी कभी क्या रेडीमेड में टी शर्ट वगैरह में तो एक ही आ जाता है, और शर्ट में क्या है, काट के बैंड और कॉलर अलग अलग बनाया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू पीस कॉलर बोलते हैं, या नॉर्मल कॉलर बोल सकते हो, ठीक। इसमें भी ये वैरायटी है कि आपकी मेंस की कौन सी कॉलर है, ठीक है, कौन सी, मेंस या वुमेन्स, ठीक। हम इनकी वैरायटियों पे काम करेंगे। आपको चाहे कॉलर एक समझ में आए तो मैं एक ही समझाऊंगा, ठीक है, चार नहीं समझाऊंगा, अगर जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक एक ही समझाऊंगा, ठीक है। और कोई कॉलर का नाम बताओ, कुछ रह गया हो, जो हमारे रेगुलर में चलते हैं, जो आप इंडस्ट्री में जो ज्यादा चलते हैं, बनाने के बहुत सारे कॉलर हैं, कोई सुनिए, पर जो मेन कॉलर ज्यादा चलते हैं हम टारगेट उस पर रखना है पहले, ठीक है। हम कॉलर उठा ले, बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है। यहाँ लेता हूँ जगह, दीपक जी अवेलेबल है जगह। जैसे मान लो मैं कॉलर बना रहा हूँ अपना, ठीक। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, बैंड। बैंड के लिए हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक। यहाँ तक चीज क्लियर है? ब्लॉक मान लो आपने जैसे गला नापा, गला सपोज करो कितना नापा, 15 इंची नाप लिया, या 14 इंची नाप लिया, या 16 इंची नाप लिया, जितना भी आप नाप लो। यहाँ तक चीजें क्लियर है? उससे पहले आप देखो इसमें क्या बोलते हैं, बैंड, ठीक है, बैंड कितनी आपको चौड़ी रखनी है। जैसे हमारे कॉलर होते हैं, अब मैं इसका एक एग्जांपल के लिए बना देते कॉलर, ठीक है। तो जो ये बैंड है ये, ठीक है, बैंड कितनी चौड़ी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो बैंड हमें कितनी चौड़ी रखनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जैसे मान लो 15 इंची का बनाना है, या 14, 16, एक भी बना, कोई भी एक ले लो। मान लो हमें इसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक 15 इंची का है, तो हम 7.5 का हाफ करके बनाते हैं, ठीक है। तो 7.5 का ब्लॉक ना लेके हम ब्लॉक लेंगे कितना, 7 इंची का ले लो, ठीक। या 7 इंची का ना ले सको तो एक दो दो सूत कम से कम कम ले लो, ठीक है, 2 सूत से आधा इंची कम करके बनाओ, तो ये ब्लॉक कितना हो गया हमारा, 7 इंची,
ठीक है, ये ब्लॉक हो गया हमारा 7 इंची। यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, हमारी जो वैल्यू कितनी है 7 इंची। हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, जो हमारी जैसे बैक की नेक ड्रॉप है, नेक ड्रॉप देखी होगी, और जो नेक विड्थ है कितनी आती है, करीब 2.5 से 2.25 इंची आता है। उसके बाद हमारी राउंड होने लगती है। जैसे कि अगर मैं पिक्चर बना दूं यहाँ पे, ठीक, इतना जितना हमारा गला है जहां तक लगभग सीधी आती है, वहां तक तो हमारी बेंड लगभग क्या रहती है, सीधी रहती है, ना के बराबर हल्की सी राउंड रहती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्योंकि वहां तक गर्दन जो हमारी स्टैंड है, तो वहां तक कोई घुमाव नहीं गर्दन में। उसके बाद हम कॉलर को क्या धीरे धीरे घुमाते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ से ये ले गया मैं घुमा के, ये मैं यहाँ तक ले गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ से एक वैल्यू होती है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 इंची, 1.25 इंची। ठीक, कभी कभी क्या है 1 इंची से कम भी रहती है। अब कम ज्यादा कैसे रहती है मैं उसमें वेरिएशन बता देता हूँ। आपने जैसे नॉर्मल शर्ट बना रहे हैं, जैसे कॉलर है, ठीक, उसमें हम कितनी रखते हैं 1.25 इंची। 1.25 इंची पे ये रहता है, जैसे मान लो मेरी गर्दन है, मेरी तरफ फोकस करके चलना, एक गर्दन की ऊपर की लेयर है और एक इधर की है नीचे की, तो यहाँ पे मोटी गर्दन होगी, यहाँ पतली होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो हम जब 1.25 इंची में जब घुमाते हैं इस एरिया को, ठीक, पहले मैं बैंड बना दूं आपके यहाँ से, ठीक है, ये आपकी बैंड बन गई। इसको चाहो तो आप राउंड कर सकते हो। ये वाली जो राउंड एरिया है ऊपर की, हम इतना बताते कि बनाते एकदम चिपक ना जाए, ठीक है, जिसमें कॉलर लग रहा है। अगर हम इसको और ज्यादा राउंड घुमा देंगे इसको, तो ये क्या होगी, गले में चिपक जाएगी ऊपर और नीचे फ्री होगी। जब आप शर्ट पहनेंगे तो आपको लगेगा कसी कसी पहन रखी है हमने, और जब आप शर्ट पहनते हो तो ऐसा नहीं लगता होगा। जब आप नई शर्ट लेके आते हो तो आपको लगता है कि हमारा गला छपा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसे ज्यादा राउंड घुमाने से, इसको 1.25 इंची से और ज्यादा ऊपर घुमा देंगे ऐसे, सपोज करो मैं इसको दिखा देता हूं, मैंने यहाँ की जगह लेके ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये क्या होगा, नीचे तो गला पूरा क्लियर है जहां अटैचिंग हो रही है बॉडी में, ऊपर क्या होगा, गला टाइट हो जाएगा आपका। यहाँ तक चीज क्लियर है। तो मैं ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये हमारे कॉलर वाले के लिए गलत है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 1.25 इंची वाला वही फॉलो करेंगे, 1.25 इंची के राउंड में हम फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा ब्लेजर, वो देखी होंगी आपने, क्या बोलते हैं, शेरवानी वगैरह देखी होंगी। उसमें क्या है, जैसे गला आपका मान लो, जैसे मेरा यहाँ गला है, अब मैं मान लो गला मेरी फ्रंट नेक ड्रॉप यहाँ तक आ गई, शेरवानी वगैरह होगी उसमें देखा ना आप, ऊंची होती है फ्रंट नेक ड्रॉप। जिसमें थोड़ी फ्रंट नेक ड्रॉप कम हो तो गला उसका क्या लगभग सीधा सा होने लगता है, ठीक है। तो उसमें 6 सूत 5 सूत आप राउंड कर दोगे ना, तब भी आपको कॉलर क्या है, एकदम स्ट्रेट मिलेगा। ठीक, स्ट्रेट कब मिलेगा, जब नेक ड्रॉप, जैसे मान लो अभी जो मेरी फ्रंट की नेक ड्रॉप बना देता हूं मैं, यहाँ पे नॉर्मली कितनी रहती है हमारी, 3 इंची रहती है। 3 इंची की जगह मेरी आ गई 2.5 इंची, 2.5 इंची मेरी नेक ड्रॉप आ गई। तो नेक ड्रॉप कम हो गई तो राउंडनेस में कम हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले बॉडी लग रही थी मेरी यहाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी और ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मेरी राउंड थोड़ी कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में इसी चीज को अगर बनाना चाहेंगे, पॉइंट हमारा ये आया, ठीक है, ठीक, और ये ऐसे आ गया, इस टाइप से आ जाएगा। हम यहाँ राउंड करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं, करना चाहें, ठीक है। कॉलर की मतलब जो मेजरमेंट है वही है, सिर्फ राउंड का फर्क पड़ गया है। कहने का मतलब ये, जितना गला आपका ऊपर होगा, कॉलर जितना ऊपर होगा उतना ही राउंड कम बनेगा, और जितना नीचे आता जाएगा वो राउंड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड क्या है आपका, नॉर्मल कॉलर का स्टैंडर्ड 1.25 इंची, ठीक है, 1.1/4 इंची। ठीक, अगर मान लो जैसे हमारे पास ये बन रहा है अभी 2 पीस कॉलर, एक इसमें 2 पीस कॉलर बना देता हूं मैं। सपोज करो हमारे पास ये सिंगल बना है, अगर हमें इसका बैंड बनाना हो, बैंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मान लो ये हमारा कॉलर बना हुआ है ओके में, यहां तक चीजें क्लियर है। हमें क्या बनाना है, इसका कॉलर बनाना है। ये क्या है, बैंड, और ये वाला पार्ट कौन सा है, कॉलर। तो हमें कॉलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा यहां से यहां तक, पहले आप देखो फ्लैकेट कितनी लग रही है आपकी,
फ्लैकेट है वो कितनी लग रही है, ठीक। फ्लैकेट के हिसाब से आप मार्का लगाओ यहां तक। सपोज करो मेरी 1 इंची की फ्लैकेट लग रही, ठीक। मैं इस चीज को और नीचे बना लेता हूं, इधर ले लूं। और मेरा बैंड बनेगा ऐसे, ठीक ठीक। ये मेरा बैंड हो गया। अब मैं इस पे दे रहा हूं फ्लैकेट, ठीक है। ये मेरी फ्लैकेट हो गई। फ्लैकेट कितनी चौड़ी है, 1 इंची की है, या 6 सूत जो भी मान लें आप। हम फिलहाल मान के क्या चल रहा है, 1 इंची की। तो 1 इंची का हमारे यहाँ नोच हो गया। या तो चीजें क्लियर है। आपको कॉलर कितना बनाना है, आपका टारगेट क्या है, कॉलर बनाने का, क्योंकि बैंड तो आप बना चुके हो। तो आप क्या करोगे, जैसे ये पॉइंट जो जाता है आपका ऐसे जाता है, सीधा ऐसे ही जाएगा, ठीक। इसके दोनों के जो पॉइंट मिडिल में बनता है, ये वाला सेंटर में जहां हमारा बटन अटैच होता है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट उठाया, ये मेरा पॉइंट बना, और मैं इसको तो डॉट डॉट करके इसे ले रहा हूं ऊपर को, जैसे मेरा ये आया पॉइंट, ठीक है, दोनों का सेंटर का। क्योंकि जब भी आपका कॉलर बनता है तो जब हम पहनते हैं तो सेंटर बटन होता है, यहाँ से ओवरलैप फिर चालू होता है। आपने शर्ट वगैरह में अगर देखा होगा तो जैसे यहाँ गले में क्या देंगे, जैसे कॉलर जब लगाते हैं तो बी बन जाता है, ठीक है। और किसी किसी में देखा होगा बैंड तो बंद हो रही है, बी नहीं बन रहा, कभी किसी स्पेस है, ठीक। वो क्या होता है, जब हम कॉलर बनाते हैं तो उसमें क्या है, हमारे ये पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। पता चलिए हमने दे रखे 6 सूत की फ्लैकेट के हिसाब से, उसमें लग रही है क्या बोलते हैं, आधा इंची की फ्लैकेट। कम लगेगी तो गैप बढ़ेगा, ठीक है। मान लो और कम लगेगी तो और गैप बढ़ेगा। हमने दिया 1 इंची के हिसाब से, उसने लगा दिया आधा इंची, तब भी गैप बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, हम चलते हैं इसके हिसाब से। इससे क्या है, एक सूत आप छोड़ दो अंदर की तरफ, कितना छोड़ना है, हाँ, दोनों का जहां सेंटर आ रहा है उससे एक सूत अंदर की तरफ कर दो, ठीक। ये वाली शेप ये है ना, यहाँ पे पॉइंट ऐसे मैच करो, ये वाली शेप लो, ठीक है। ये आपका सेंटर बैक है, ये आपका कॉलर, ये आ जाएगा, ठीक है। कॉलर जैसे अब मैं इसका उल्टा बना देता हूं इधर, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। जैसे ये आपका पॉइंट, क्या तो चीजें समझ में आ रही है। इसमें जो ब्लैक है आपका वो ओके है, कौन सा आपको है, ब्लैक वाला, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लो। यहाँ पे मान लो मुझे कॉलर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा पॉइंट लगा नोच यहाँ पे, ये लगा नोच, दोनों का हाफ करने के बाद फिर मैं ऐसे जाऊंगा, और ये मेरा हो गया पॉइंट यहाँ तक। जितना आपको सेंटर बैक चाहिए उतना आप सेंटर बैक, और यहाँ जितना पॉइंट पे चाहिए उतना आप नॉर्मल कितना लोगे, सेंटर बैक आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मान लो बैंड है 1 इंची, 1 इंची है, उसमें क्या है आपको, अगर ये आप सेंटर बैक में 1 इंची दोगे तो मार्जिन क्या फोल्ड भी रहता है, फोल्ड रहेगा तो कम से कम 2-2.5 सूत तो फोल्ड में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आप अगर यहाँ 1.25 इंची बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 1.25 इंची बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 6 सूत से लेके, ठीक है, 1 इंची तक प्लस कर सकते हैं, ठीक। ये मेजरमेंट वेरिएशन होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन के और क्या बोलते हैं मेजरमेंट के, ठीक है। जैसे कहीं मान लो हमारी डिजाइन हैवी है तो कॉलर हम चेंज कर सकते हैं। पॉइंट का भी आपने देखा होगा ये कम है तो कॉलर आपका, जैसे मैं बना देता हूँ 1-2 वैरायटी। देखो पहले मैं कॉलर बनाता हूँ, ये आपका नॉर्मल कॉलर हो गया ये, ठीक है। एक कॉलर आ जाएगा देखो ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। ब्लैक वाला देखो, एक पिंक वाला देखो, देख रहे हो ना, इसका लेवल पॉइंट कम है, यहाँ ज्यादा है। अब एक और देख लो, और दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको मिले तो इसमें पॉइंट। सपोज करो ये वाला है आपके पास पॉइंट, ठीक है, ये कम है, और मैंने यहां से लिया ऐसे पॉइंट ले लिया, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। बस मेथड हमारा वही है, बस तरीके बदल रहे हैं। यहाँ का मेजरमेंट कम ज्यादा हो रहा है और यहाँ का कम ज्यादा हो रहा है, यही है ना। तो ये वैरायटी बदलती रहती है। हमारे क्या, हमारे पास में एक बेस होना चाहिए कम से कम, हम इस एंगल पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका पैटर्न में क्या है, बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक। बेस को कम से कम 10 बार रिवीजन करो, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा बेस कमजोर है, 10 बार 15 बार जितनी बार आपको लग रहा है उतनी बार रिवीजन करो।